गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट एडीसी इक्वल एंगल बीएसी, शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, है ना। तो देखो पहले तो इसको डायग्राम बनाते हैं। क्या कहते हैं, एबीसी कोई ट्रायंगल है, एबीसी कोई ट्रायंगल आपके पास एबीसी, और फिर कहता है इसमें कि जो एंगल एडीसी है, अब उसने क्या कहा, डी जे पॉइंट ऑन साइड बीसी, बीसी पर कोई डी पॉइंट है, तो उसने एंगल का नाम लिखा एडीसी। एडीसी कैसे बनेगा, जब इसको ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास ये वाला एंगल एडीसी हो जाएगा। उस किसके इक्वल है, बीएसी के, इस पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। ये गिवन है आपके पास। प्रूव क्या करना, सी ए का स्क्वायर। सी ए का स्क्वायर मीन्स क्या है भाई, देखो सी ए ये है, इसका मतलब ये दो बार आई होगी। सी ए स्क्वायर मतलब क्या है, सी ए स्क्वायर का मतलब क्या है, सी ए इंटू सी ए। इसका मतलब ये दो साइड दो बार आई है, और एक ट्रायंगल में कभी भी हम लोग दो बार तो साइड लेते नहीं, एक ही बार लेते। इसका मतलब एक बार तो ये साइड रही होगी एडीसी ट्रायंगल की, और एक बार एबीसी की रही होगी। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल को और होल ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूव कर दे तो ये चीज आ सकती है हमारे पास। तो देखो इसमें क्या करेंगे ना, प्रूव से कर रहे हैं, गिवन वगैरह ना, जो टू प्रूव है वो आप लिखोगे। तो प्रूफ से कर रहे हैं हम लोग, है ना, प्रूफ से। तो इन दोनों ही ट्रायंगल में लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सी, पहले एडीसी को ऐसी ले लीजिए ना, सिंबॉलिक फॉर्म का ध्यान रखना। अभी तो आप किसी भी तरह से नाम लिख सकते हो, ए बी सी, है ना, ए बी सी लिखा, एंड ट्रायंगल दूसरी कौन सी, ए डी सी लिखा। अभी कोई सिंबॉलिक फॉर्म नहीं है, चेक करेंगे बाद में देखेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो, एक एंगल जो आपका है ए डी सी जो एंगल था वो आपके बी ए सी एंगल के इक्वल है। दूसरी बात, अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म बनानी भी है तो जो आपका एंगल दिया होता है ना, यही ट्रायंगल का सिंबॉलिक फॉर्म बनती है, ठीक है ना। फिर बाकी चेक भी करेंगे। अच्छा ये कहां से आया, ये गिवन है आपके पास। तो दूसरी बात, एंगल जो सी है वो दोनों में आता है। देखो जब ये ट्रायंगल लेंगे तब भी सी आता है, और जब होल ट्रायंगल एबीसी लेंगे तब भी ये एंगल आता है। तो सी और सी के इक्वल हो गया, तो क्या बन गया, कॉमन बन गया आपके पास, ठीक है ना। तो दो एंगल से अपना काम चल जाता है। सो ट्रायंगल ए बी सी, अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। या तो एंगल की तरह से लिख लो, या हम लोग इससे इस तरह से। देखो जो ए एंगल है ए बी सी का, वो डी के इक्वल था, तो इसका मतलब ये आएगा। सी की जगह पे सी है, कॉमन है, तो देखो ए डी सी का कौन सा एंगल बच गया, ए बच गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आ जाएगा, इसका ऑर्डर बन गया। मतलब इसके हिसाब से देखो अगर हम लोग इसको डी ए सी लिखते हैं तो ये क्या बनता, ए बी सी तो बनता, डी ए सी लिखते हैं तो ए बी सी ही बनता, मतलब, है ना। तो ये कौन सा रूल लगा, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनली हो जाएगी। जो ऊपर वाली साइड होती है वो फर्स्ट ट्रायंगल की, जो नीचे वाली डिनोमिनेटर में होती है जिसकी प्रोपोर्शनली है वो सेकंड ट्रायंगल की। तो इसका मतलब सी ए स्क्वायर चाहिए भाई। सी ए स्क्वायर इसका मतलब क्या, सी ए इंटू सी ए होगा तभी तो सी ए स्क्वायर होगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया होगा। ऊपर वाली बताया फर्स्ट ट्रायंगल की साइड, नीचे वाली सेकंड ट्रायंगल की साइड। सी ए, तो यहां से क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। ये सी ए सेकंड ट्रायंगल का ना, ये सी ए, तो यहां से क्या आ गया, सी बी आ गया। ये क्यों लिख पाए, सीपीएसटी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर, और सी बी इंटू सी डी। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्या होगा, ये प्रूव करना भाई। गिवन क्या क्या है, देखो गिवन एक बार पहले आकृति बनाते हैं, डायग्राम फिगर बनाते हैं।
दो ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी, और इसमें ए डी मीडियन है। दूसरी ट्रायंगल है आपके पास, इसको इधर बना देते हैं भाई, या इसको नीचे बनाएंगे तो ये दिक्कत होगी, तो यही बना देते हैं। चलो ये पी क्यू आर ट्रायंगल थी, तो पी एम मीडियन है आपके पास, ठीक है। अब देखो, तो गिवन में क्या क्या लिखेंगे, गिवन है आपके पास, गिवन में क्या कहते हैं, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, ट्रायंगल ए बी सी की ए बी ए सी और ए डी, ये दो साइड एक मीडियन, प्रोपोर्शनली है किसके, पी क्यू पी आर, पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम के, प्रोपोर्शनली है ये, ठीक है ना। ये अपने पास गिवन है। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे जाओगे तो आप लोग देखोगे कि बिल्कुल सेम उसी की तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ एक चीज चेंज है, यहां पर चेंज है, ए बी ए सी की बजाय उसमें बी सी गिवन है और इसमें बाकी सारे का सारा सेम है। इसी तरह से पी क्यू आर पी आर की जगह क्यू आर है, यहाँ पी आर, ये चीजें चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसा ही है। तो इसको देखो करेंगे कैसे। अब इससे फर्क क्या पड़ा कि जो उस क्वेश्चन में था वो साइड गिवन थी जिसके ऊपर मीडियन थी, जैसे उसमें ये गिवन थी, इसी के ऊपर ये मीडियन है, उसमें क्यू आर गिवन थी, इसी के ऊपर ये पी है मीडियन है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो हम लोग इस चीज में देखते हैं कि ए बी ए सी पी क्यू पी आर जो है इनका इंक्लूडेड एंगल हमें देखना है। देखते तो उसमें भी थे, ए बी बी सी के बीच में बी और क्यू हमने उसमें प्रूव किया था। तो इसमें क्या करना है, ए और आर सॉरी पी, ए और पी इक्वल प्रूव करने हमें, ये वाले एंगल, ये पूरा ए एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, तभी सिमिलर हो सकती है, मतलब क्योंकि रूल क्या कहता है, एस ए एस इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें। देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें, एडी को इतना प्रोड्यूस करो कि जितना एडी है अप टू कुछ भी नाम लिख लो, एन लिख लिया सपोज करो, और इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी पीएम को कुछ भी नाम लिख लो, मान लीजिए एम लिख लो, ना एम नहीं लिख सकते, एम तो है ना यहाँ, ई लिख लो मान लीजिए, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर दो। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, प्रोड्यूस एडी टू एन, माना एन तक प्रोड्यूस किया उसको, एंड पी एम टू ई आल्सो ज्वाइन एनसी, ये सी पॉइंट है आपका, एंड ई आर, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्या क्या किया है कि जितना एडी था उसको इतना डी एन को इतना ही प्रोड्यूस किया, मतलब एडी को प्रोड्यूस किया अप टू एन पॉइंट तक, जितना ये उतना ये लेना है, और फिर इसको ज्वाइन किया। इसमें भी ऐसे किया, जितना पीएम है उतना हमने एम ई कर लिया है, ठीक है ना। और फिर क्या किया, फिर इसको हमने ई और आर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ये हमने कंस्ट्रक्शन की। अच्छा देखो, अब प्रूव करना है तो प्रूफ में चलते हैं। फिर हमारा फोकस क्या रहेगा, पहले हम लोग इस एंगल की तरफ, आधे जो ये इसका आधा एंगल है इसकी तरफ ध्यान देंगे, हाफ नहीं है, मतलब इधर वाले एंगल की तरफ फोकस करेंगे हम लोग। इनका नंबर डाल लो 1 2, ठीक है। फिर दूसरी तरफ वाले की तरफ हम लोग फोकस करेंगे। तो देखो अब एडी और पीएम मीडियन भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना।
तो हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में पहले लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल, ठीक है ना, एन डी सी, ये और ये ए डी बी एन डी सी, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखो हम लोग क्या करेंगे कि जो एडी है, जो एडी है वो किसके इक्वल है, डी एन के इक्वल है, एडी डी एन के इक्वल है, ठीक है। क्यों आया, बाय कंस्ट्रक्शन से हमने उसको इतना प्रोड्यूस किया था ना, बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा आ गया हमारे पास। उसके बाद देखते हैं बी डी डी सी के इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, क्योंकि वो मीडियन है ना, तो बी डी क्या हो गया, डी सी के इक्वल हो गया। क्या लिखोगे, डी इज मिड पॉइंट, है ना, डी इज मिड पॉइंट। और उसके बाद देखो इसका नंबर डाल लो या पूरा एंगल लिखते हैं, 3-4 के इक्वल हो गया, एंगल 3-4 के इक्वल। क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो 3 चीजें हो गई। सो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। ऑर्डर चेक कर लेते हैं, देखो जहां डी आया वहां डी आएगा, क्योंकि 3-4 के इक्वल है, तो जहां डी आया वहां बीच में डी है। उसके बाद देखिएगा ए डी डी सी थर्ड साइड, और इसको रफ में लिख लेते हैं, इसकी जो थर्ड साइड बच गई आपके पास ए बी और एन सी बची है ना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ए किस किस के बीच में, ए इनके बीच में है, तो इधर से क्या कॉमन है, इनके बीच में एन है, तो पहले ए की जगह पे एन आ जाएगा, डी की जगह पे डी आ जाएगा। तीसरा रह गया है, क्या रह गया है, ए बी रह गया, बी इसमें और इसमें बी है, तो इन दोनों में क्या है, सी है, तो यहां से ऐसे आ जाएगा, मतलब यही ऑर्डर बनेगा, ठीक है ना। तो रूल कौन सा लगा, लेकिन अब ये सिमिलर ना होके क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब ये, क्योंकि साइड इक्वल है ना, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगी। अच्छा, तो ये रफ का काम था। अच्छा, तो क्या हुआ, तो SAS रूल लग गया कॉन्ग्रुएंसी का, है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। तो हम लोग इसमें से क्या लिख सकते हैं, देखो तो हम लोग लिख सकते हैं जो थर्ड साइड थी ना जिसका हमने यूज किया रफ में, तो ए बी एन सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी एन सी के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन बना लो। सिमिलरली अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं तो उनमें भी तो ऐसा ही आता ना, कि जो ट्रायंगल है आपके पास उसमें क्या लिखेंगे, उस ट्रायंगल में क्या, पी क्यू एम या पी एम क्यू सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सी, ई एम आर की, ई एम आर, ठीक है ना, ऐसे ही आती जैसे हमने इसको प्रूव किया है। तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, पी क्यू किसके आगे इक्वल आती, ई आर की इक्वल आ जाती। इक्वेशन नंबर 2 बना लो इसको, ठीक है ना, ये हमने यूज कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो गिवन आप उसका यूज करते हैं, ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर और ए डी बाय पी एम, ये गिवन है अपने पास, है ना, ये गिवन है। तो अब देखो, अब ए बी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, एन सी, पी क्यू की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ई आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। और देखो ए डी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो क्यों यूज हुआ, यूजिंग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। और इसको इससे देखो क्या बनेगा, एन सी बाय ई आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर, और ए डी का डबल करेंगे। ए डी का डबल क्या होगा, ये इसके इक्वल था ना, तो ए डी का डबल क्या बन गया, ए एन बन गया भाई, ए एन। और पी एम का डबल क्या बन गया, पी ई बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं
कि जो हमारे पास रिजल्ट आया ये किस ट्रायंगल की साइड है ये, ठीक है ना। देखो एनसी बाई ई आर, एनसी बाई ई आर ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनली, AC बाई पी आर ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनली, और AN बाई PE। तो इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल बढ़ गई, ANC PER के क्या हो गई, सिमिलर ट्रायंगल हो गई, ठीक है ना। तो इसको अगले पेज पे लिखता हूं एक बार। तो ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगी, ANC सिमिलर ट्रायंगल PER। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल कौन से होंगे, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल 1 2 के इक्वल, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। क्यों हुआ, CPST से हो गया। इसी तरह से अगर उनके दूसरी तरफ का जो अगर हम लोग एंगल इक्वल प्रूव करें तो 4 तक तो एंगल गिवन हमने लिखे हुए हैं, तो 5 और 6 उनको नाम दे देंगे हम लोग, है ना। ये कैसे आएगा, सिमिलरली, ठीक है ना। देखते हैं 5 6 कहाँ है, इनको हम लोग 5 और 6 कहेंगे भाई। ये इधर का 5 और ये इधर का 6, ठीक है। तो 5 6 के इक्वल हो गए, इनको ऐड कर देंगे ना, ऐड करोगे तो एंगल 1 में तो क्या ऐड हो गया, एंगल 5, और एंगल 2 में क्या ऐड हो गया, एंगल 6। 1 और 5 को ऐड करेंगे पूरा कंप्लीट एंगल A बनेगा, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो एंगल P बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो इन दोनों ट्रायंगल में ना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या क्या गिवन था, AB बाय PQ और ये आपके पास AC बाय PR है ना, ये गिवन था हमारे पास। थर्ड था AD बाय PM, अब उसकी तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमें तो ये दोनों साइड और इनका इंक्लूडेड एंगल चाहिए था, एंगल A एंगल P के इक्वल। क्यों, ये प्रूव्ड है, अभी हमने प्रूव किया ना। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। रूल कौन सा लगा, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या करें, ये वर्टिकल पोल है और 6 मीटर कास्ट ए शैडो लेंथ कितनी है इसकी, 6 मीटर, और इसकी शैडो कह रहे हैं 4 मीटर लॉन्ग है ना, ये थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई। अच्छा, तो फिर क्या कहता है, एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर, इसी टाइम पे ग्राउंड पे ही है वो टावर भी, ये कोई टावर है और इसकी जो शैडो है वो 28 मीटर लेंथ की हो गई है ना, यहां से यहां तक। और इसकी शैडो कैसे बनेगी, इस तरह से, मतलब ठीक है, ये शैडो बन गई भाई आपके पास। तो ये 28, ये 4, तो कहता फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालनी है हमने, मतलब ये क्या होगी। तो इनका नाम रख लेते हैं, सपोज करो AB टावर है और CD जो है पोल है और ये E कोई भी पॉइंट है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो लिख लोगे लेट AB इज ए टावर एंड CD इज ए पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, लेट हाइट ऑफ पोल हाइट ऑफ टावर AB इज X मीटर, कुछ भी लिख लो, X लिख लेते हैं, H लिख लो चाहे। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे है ना, इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, एक तो ये बन गई और एक होल ट्रायंगल बन गई। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, एक तो ट्रायंगल बन गई ABE है ना, बड़ी वाली ट्रायंगल ABE, और दूसरी CDE है ना, CDE, ये दोनों ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CDE, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं भाई, वर्टिकल थिंग्स ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन ग्राउंड, तो एंगल 1 2 नंबर डाल देते हैं, एंगल 1 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। क्यों है, इज 90 डिग्री है, इज 90 डिग्री। और दूसरा क्या, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ गया, बताया था ना, एक दूसरे के अंदर बनती है तो एक एंगल कॉमन आ जाता है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल E कॉमन।
तो दो एंगल इक्वल हो गए, सो ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CDE है ना, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं एक बार। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे कौन सी, AB बाय है ना CD, BE बाय DE है ना। इनकी कोई जरूरत नहीं हमें, इसकी और इसकी कोई जरूरत नहीं, हम लोग इनका ही यूज करेंगे। तो ये बन जाएगी। तो उनको लिखने के बाद ये आ जाएगी। AB क्या थी, टावर की हाइट पूछ रहा था, ठीक है ना। CD क्या थी, जो पोल की हाइट थी 6। BE क्या थी, जो टावर की लेंथ थी वो 28, टावर की शैडो। और DE क्या थी, वो 4 मीटर, जो पोल की शैडो है ना, 4 7 जा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर कितनी आ जाएगी, 42 मीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR शो दैट AB बाई PQ AD बाई PM। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, जो आपका है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा देखो क्या कहता है, दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR। बना लो पहले, ये ABC और ये AD मीडियन है। दूसरी ट्रायंगल है आपके पास, ये बना देते हैं, PQR ट्रायंगल है और इसमें मीडियन PM है। ठीक है ना। तो आज इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें ये प्रूव करना है AB बाई PQ AD बाई PM, AB बाई PQ AD बाई PM। तो इस ट्रायंगल में आते हैं ये पार्ट, तो हम इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे भाई। ठीक है ना। और हमारे पास होल ट्रायंगल है ना, जो ABC सिमिलर ट्रायंगल PQ, होल ट्रायंगल इसके सिमिलर है, लेकिन हमें प्रूव ये वाली करनी पड़ेगी पहले, है ना, ये वाली ट्रायंगल को। इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे फिर, तो इन दोनों ट्रायंगल के हिसाब से पहले हम लोग देखो, तो इन ट्रायंगल कौन सी है पहले, ABD एंड ट्रायंगल कौन सी, PQM। इन दोनों में देखते हैं, एंगल B है जो वो एंगल Q के इक्वल हो गया। एंगल B है जो Q के इक्वल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो होल ट्रायंगल है ना वो सिमिलर गिवन है, तो CPST से हो गया, एज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये गिवन है आपके पास। तो ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, लेकिन इन ट्रायंगल में भी शामिल हो गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ABC PQR के सिमिलर है, तो AB बाई PQ। अब हम लोग देखो दूसरी साइड कौन सी यूज करेंगे, अगर ये यूज कर ली तो उसी पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ी दिक्कत आएगी, 14 क्वेश्चन की तरह। तो इसलिए हम लोग बोर्ड साइड लेते हैं जिसके ऊपर मीडियन होती है। तो क्या लेंगे, BC बाई QR लेंगे, मतलब ठीक है ना, ये लेंगे। ये भी क्यों आया, CPST से आ गया। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जब भी मीडियन होती है तो वो साइड को हाफ हाफ कर देता है। तो BC को क्या लिख सकते हैं, डबल BD। ठीक है ना, BC को क्या लिख सकता हूं, डबल BD। QR को क्या लिख सकता हूं, डबल QM। इसका कारण क्या लिखेंगे, एज D एंड M आर मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन मिड पॉइंट पे ही ज्वाइन होते हैं ना, मिड पॉइंट है ये, इसलिए उनका हाफ डबल पूरी साइड के इक्वल होता है मैंने। तो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बना, AB बाई PQ और BD बाई QM, ये आ गया। इनका इंक्लूडेड एंगल क्या बना, B, इसका इंक्लूडेड एंगल क्या बना, Q, वो हमने पहले प्रूव कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM के रूल कौन सा, दो साइड एक इंक्लूडेड एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो ट्रायंगल इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB बाई PQ। अब क्या चाहिए मुझे, जो प्रूव करना वो क्या है,
ADPM, ए भी पी क्या होता चाहिए, ADPM चाहिए, तो अब मैं AD लिख लेता हूं, यहां से AD तो यहां से PM आ जाएगा, AD/PM। ये क्यों आया, CPST से आ गया। और अब ये इन ट्रायंगल्स के पार्ट है, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, बाकी हम फिर करेंगे। अच्छा।